अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी निश के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी जॉइन किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स एफ़िलिएट मार्केटिंग के हवाले से मिल सकें। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चलते हैं स्क्रीन पर। ये हमारी वेबसाइट है शिवान.com। इस पे देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर टेक्सटिंग। तो इस तरह हम बेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर उसके आर्टिकल लिखते हैं, जहाँ पे लोग अक्सर 5 से 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू लिख देते हैं इकट्ठा। तो यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप आर्टिकल की फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी निश जो है स्मार्ट वॉचेस है, तो स्मार्ट वॉचेस को से रिलेटेड हमने प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, फाइंड आउट करना है बेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो आपने यहाँ पे सर्च करेंगे स्मार्ट वॉचेस। अमेज़न के अंदर हमने सर्च किया। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को सिलेक्शन के हवाले से 4 चीज़ों को मेन हमने 4 पॉइंट्स हैं जो हमने ज़हन में रखने हैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के हवाले से। सबसे पहले आपने देखना है फोकस ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट्स। जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन पर आपने फोकस करना है, उनको सिलेक्ट करना है। अब किस तरह बेस्ट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। यहाँ पे अमेज़न पे आपको स्टार रेटिंग मिल जाती है प्रोडक्ट्स की, जो लोगों ने रेट किया होता है प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद आपको ये रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं, साथ में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस प्रोडक्ट्स के रेटिंग जो है ये 4.2 है, और इसके रिव्यूज़ जो हैं 1207 हैं। तो जब आप बेस्ट प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए भी बेहतर है। जब यूज़र आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है, जब उसको वो वहाँ पे देखता है कि स्टार रेटिंग, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर वो बाय कर लेता है, उसको चीज़ पसंद आती है, तो वो आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं की, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, तो अमेज़न क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं अपनी वेबसाइट की, अगर कोई कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आती, तो वो चीज़ को रिटर्न भी कर सकता है। अमेज़न में ये फैसिलिटी मौजूद है। तो अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट नहीं लगाई, यूज़र ने चीज़ बाय कर ली और उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्वालिटी अच्छी ना मिली, उसको रिटर्न करनी पड़ी, तो फिर आइंदा से वो आप पर रिलाय नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट को विज़िट नहीं करेगा। तो अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट की होगी, तो आपकी प्रोडक्ट को बाय भी करेगा और दोबारा से आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा, ताकि वो अच्छी प्रोडक्ट्स को सर्च आउट कर सके आपके थ्रू, आपके आर्टिकल्स के थ्रू, आपके रिव्यूज़ के थ्रू। तो आपने बेस्ट प्रोडक्ट का इंतखाब करना है ताकि आपका ट्रस्ट भी बिल्ड रहे आप यूज़र्स के ज़हन में, जो आपके रीडर्स हैं, और आपकी उतनी ज़्यादा आपकी जो है मार्केटिंग भी होगी। तो आपने अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। एक तो आपने स्टार रेटिंग देख लेनी है और रिव्यूज़ देख लेने हैं कि यहाँ पे अगर 1207 लोगों ने रिव्यू दिया है, तो इसका मतलब है रेट जो बाइंग जो ज़्यादा लोगों ने की होगी, उनमें से कुछ लोगों ने ये यहाँ पे जो है रेट किया है, इसको रिव्यू दिए हैं। ये प्रोडक्ट्स देख लें। 14,000 प्लस इसके रिव्यूज़ हैं, इसकी प्राइस भी है। अच्छा, एक तो ये चीज़ देख ली। दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है, आपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ भी देखनी है। प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ आप अगर स्टार्ट में काम कर रहे हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग फर्स्ट वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है, जिस भी निश का आप इंतखाब करें, उसके अंदर आपने उस प्रोडक्ट्स को देखना है $70 टू $150। इस रेंज में जो प्रोडक्ट्स होंगी, उन प्रोडक्ट्स का आपने इंतखाब करना है, ताकि 70 इसलिए रेंज रखी गई है ताकि आपको कमीशन भी उस लिहाज से अच्छी मिल सके। तो 70 टू 150 डॉलर्स तक जो इसकी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट होगी, उन प्रोडक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, आपने प्रोवाइडर्स को देखना है बेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने प्रोवाइडर्स को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मेरे पास ये वॉच आ रही है, विलफुड स्मार्ट वॉच, यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल स्मार्ट वॉचेस मौजूद हैं, और बाज़ दफ़ा एक ही स्मार्ट वॉच मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स आपको दे रहे होते हैं। जिस तरह ये गारमेंट वेन्यू वेबसाइट है, स्मार्ट वॉच है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये इसको वॉच को ओपन करके देखते हैं कि इसका प्रोवाइडर कौन है। आपने प्रोवाइडर यहाँ से आपको मिल जाएगी, विजिट द गारमेंट स्टोर। गारमेंट खुद जो है इसके प्रोवाइडर्स हैं। इसके अलावा कुछ रीसेलर्स बैठे होते हैं, वो भी चीज़ों को ऐसे यहाँ पे अमेज़न पर प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं। तो आपने इनकी प्राइस देख लेनी है। जो वेंडर साइड जो दे रही है 349 इसकी प्राइस है।
तो इसी प्रोडक्ट को अगर मैं दोबारा से यहाँ पे सर्च करूँ तो मैं देखूँगा कि और कौन से इसके प्रोवाइडर्स हैं। मुमकिन है यहाँ पे और भी प्रोवाइडर्स मौजूद हों जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हों। ये भी वेन्यू स्मार्ट वॉच है। अब इसको अगर मैं देखूँ और इस ये क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, ये सेम है, ये सेम लग रही है। इसको भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। कुछ उसके फीचर्स का फ़र्क हो सकता है। यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है ये। इसकी प्राइस यहाँ पे ये दे रहा है $199 और इसका भी ये गारमेंट स्टोर है क्योंकि ये मॉडल कोई और है। तो अगर आपको यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिल जाती है मल्टीपल प्रोवाइडर से, आपने वॉच को ओपन करके देख लेते हैं कि उसके प्रोवाइडर कौन से हैं। इस तरह आप यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा प्रोवाइडर अच्छा है, जिसकी रेटिंग भी अच्छी है, जिसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो उस प्रोवाइडर का आप इंतखाब कर लेते हैं। नंबर 4 आपने ये भी देखना है कि क्या वो प्रोडक्ट वहाँ पे अमेज़न पे जो आपने सेलेक्ट की है वहाँ पे मौजूद है, कहीं आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट्स वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट पर लगा लेते हैं, लेकिन जब यूज़र आपकी वेबसाइट्स पर क्लिक करके उस अमेज़न पर लैंड करता है उस प्रोडक्ट पर और आगे से वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो, तो जैसे ये करंटली अनअवेलेबल है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो है आप जो है अपनी सेल जो है वो लूज़ कर जाते हैं। तो आपने ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो ये चीज़ भी देखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पर मौजूद है, इन स्टॉक वहाँ पे प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ें आपने 4 पॉइंट्स हो गए। नंबर 1 आपने प्रोडक्ट की रेटिंग देख ली, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो क्वालिटी को आइडेंटिफाई करेंगे उसकी रेटिंग से, उसके रिव्यूज़ से जो कस्टमर्स ने वहाँ पे दिए हुए हैं। जो कोशिश करें 4 प्लस जो रेटिंग वहाँ पे हो, उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें। नंबर दूसरी चीज़ आपने प्राइस देख लेनी है, जिनकी प्राइसेस अच्छी हों, 70 टू $150। अगर आपको कम या पेश प्रोडक्ट्स आपको प्राइसेस ज़्यादा भी मिल जाती हैं, $200 तक या सस्ती प्रोडक्ट मिल जाती हैं, वो भी इन केस आप स्टार्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आपने इस रेंज में सिलेक्ट करनी है प्रोडक्ट्स की जिनकी प्राइसेस अच्छी हों। और नंबर 3 पॉइंट जो है वो ये है कि आपने प्रोवाइडर अच्छा सिलेक्ट करना है। जिस तरह यहाँ पे ये देखें, ये प्रोवाइडर यहाँ पे प्ले बेटर स्टोर, ये एक स्टोर है, ये प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये देखें इसकी इस पर इसके पास स्टॉक ख़त्म हो गया है। अगर आप वेंडर गारमेंट स्टोर जहाँ पे था दूसरा, आपने वेंडर देखा जो जो खुद वेंडर है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उनके पास चांसेस कम होंगे स्टॉक को ख़त्म होने के, क्योंकि वो अपना ब्रांड है, उनका अपनी प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उनके पास बफर मकदार में स्टॉक भी मौजूद है, वो खुद बनाने वाले हैं। तो आपने ये देख लेना है कि प्रोवाइडर जो है वो जेन्युइन है। अगर वो रीसेलर है तो उसको अवॉइड करें, बेहतर है। और चौथा पॉइंट ये है कि क्या वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, ये चीज़ आपने देख लेनी है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने देखने हैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के हवाले से। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने सिलेक्ट करने के हवाले से, क्योंकि हम अमेरिका की मार्केट को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है अपनी जो एड्रेस है वहाँ पे यूएस सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, कि वहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही है या नहीं हो रही। तो आपने उस कंट्री का यहाँ पे इंतखाब कर लेना है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो देखते हैं ये अब क्या स्टेटस देता है इस प्रोडक्ट का, जो करंटली अनअवेलेबल वहाँ पे शो कर रही थी, यहाँ भी इसी तरह ही है। लेकिन बहरहाल आपने इस तरह सेलेक्ट करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। इससे बेहतर आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे प्रोडक्ट वहाँ पे जो विजिटर वे अमेज़न को विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, अमेज़न जो है वहाँ पे डिलीवरी दे रही है या नहीं दे रही। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप सर्च करते हैं तो अक्सर यहाँ पे आता है कि डिलीवर टू पाकिस्तान जो है वो अलाउड नहीं है, या अवेलेबल नहीं होती, या आउट ऑफ स्टॉक होती है। लेकिन अगर अमेरिका में अगर आप वेबसाइट को ओपन करते हैं अमेज़न की, तो वहाँ पे आपको मिल जाती हैं, वहाँ पे शो हो रही होती है कि इन स्टॉक मौजूद है, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, आपने ज़हन में रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट तरीक़ाकार, गूगल पे जाके सर्च करना है, जो भी, क्योंकि हमारी स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड है प्रोडक्ट है, तो हमने इस लिहाज से इसके कीवर्ड्स के लिहाज से सर्च कर लेंगे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस। आपने अपने कंपटीटर्स को देखना है कि उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट्स जो है अपने पास लगाई हुई हैं। फॉर टेक्सटिंग, ये मेरा कीवर्ड है एक, इस पे मैं सर्च करूँगा कि मेरे कंपटीटर्स ने कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये देखें 4 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर टेक्सटिंग।
आपने ये चीज़ भी देखनी है कि जिस कीवर्ड से रिलेटेड आप प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर मौजूद है। जिस तरह मैं बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर टेक्सटिंग सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने वो स्मार्ट वॉचेस का इंतखाब करना है जिनके अंदर जो आप टेक्स्ट कर सकते हो, जो बेहतर हो टेक्सटिंग के हवाले से, मैसेजेस के हवाले से। तो यहाँ पे मैं अपने कंपटीटर्स को भी स्टडी कर लूँगा कि उन्होंने कौन सी स्मार्ट वॉचेस लगाई हैं बेस्ट के अंदर, टॉप लिस्ट के अंदर। तो उनकी प्रोडक्ट्स को मैं देख लूँगा। एप्पल वॉच सीरीज 6 नंबर 1 पे रखी है। उसके बाद बेस्ट फॉर एंड्रॉयड सैमसंग गलेक्सी वॉच, बेस्ट वॉच विद गूगल ओएस, टिक वॉच प्रो 3 है। तो ये मैंने देख ली यहाँ से प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट लगी हुई है। तो ये प्रोडक्ट है, तो आप भी इस प्रोडक्ट को इंतखाब करके अपना एफिलिएट लिंक जनरेट करके यहाँ से अपनी वेबसाइट पर लगा के इसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये प्रोडक्ट भी करंटली अनअवेलेबल है। अब जितनी भी ट्रैफिक यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर लैंड कर रही है, तो वो इस प्रोडक्ट पर अगर क्लिक करती है तो अमेज़ॉन पर लैंड करती है, तो आगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये अपनी सेल्स जो है लूज़ कर रहा है। तो आपने इस वाले से ये देख लेना है कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए कि क्या प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद है, इन स्टॉक मौजूद है, तो वो प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट करके लगानी है। तो हम ये प्रोडक्ट्स को नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम सर्च कर लेंगे यहाँ पे फिटबिट वर्सा 2। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। आपको यही प्रोडक्ट मिल जाएगी किसी और प्रोवाइडर से। आपने कोई दूसरा प्रोवाइडर देख लेना है कि या कोई और किसी और जगह पे यहाँ प्रोडक्ट लगी है, तो वहाँ पे उसकी रेटिंग देख लेनी है। तो वही 4 पैरामीटर्स आपने काउंट करने हैं। दूसरी वेबसाइट को देखेंगे, इसने कौन सी जो है स्मार्ट वॉचेस यहाँ पे लिस्ट में डाली हुई हैं। सैमसंग गलेक्सी वॉच 3 है, न्यू एप्पल वॉच सीरीज 6 है, फोसिल जनरेशन टिक वॉच, एप्पल वॉच। तो आप इन वॉचेस को देख लेते हैं कि इनका फिर आप इसका कंटेंट भी देख लेते हैं। कंटेंट के में इसमें क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, कौन से फीचर्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं। तो आप इस हवाले से नॉलेज जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं, और फिर उस लिहाज से अपनी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं। कि एक चीज़ आपने ये भी जहन में रखनी है कि आपने रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है, आपके कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उस लिहाज से आपने प्रोडक्ट्स को का इंतखाब करना है। बेहतर है जो ब्रांड्स की नामवर ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को अगर आप बेस्ट में लगाएं, वहाँ पे आपको उनके फीचर्स मिल जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें। उस पर लोग रिलाय भी करते हैं ब्रांड्स पे, और रिलायबल भी होती है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये देखें अक्सर प्रोडक्ट्स उन्होंने ब्रांड्स की लगाई हैं। सैमसंग अच्छा ब्रांड है, एप्पल वॉच तो आप जानते ही हैं, फोसल जनरेशन, टिक वॉच, अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो उन्होंने उसका इंतखाब किया है उन वॉचेस का। और उसने जिसके अंदर उसको फीचर मिला टेक्सटिंग का, वो उसने डिस्प्ले कर दिए हैं। तो इसी तरह आपने भी स्टडी करना है, नॉलेज गेट करना है कि इनके अंदर टेक्सटिंग की सहूलत मौजूद है, वो स्मार्ट वॉचेस आपने सिलेक्ट करनी है। अच्छा, प्रोडक्ट को जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे, आपने क्या करना है, उनके लिंक्स जो आपको मिलेंगे यहाँ पे, उनको आपने सेव करते जाना है। प्रोडक्ट को सिलेक्ट सेपरेट करते जाएं, उनके लिस्ट जो है एक लिस्ट बना लें वर्ड में या एक्सेल शीट के अंदर। आप इन लिंक्स को जो है वो सेव कर लें कि इस कीवर्ड पे बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर टेक्सटिंग है अगर कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड पर मुझे ये प्रोडक्ट्स मिली थी, उनके लिंक्स ये हैं। तो इन लिंक्स को आप सेव कर लेंगे। 5 या 10 प्रोडक्ट जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, वो आप सेव करके रख लेंगे अपने पास। उसके बाद आपने अगर उनके ऊपर कंटेंट लिखना है, और फिर लिस्ट भी कर लेंगे, नंबर 1 पे इसको रखूँगा, नंबर 2 पे इसको, 3, 4, 5, 6 जो भी आप तरतीब बनानी होगी आपने इस लिहाज से यहाँ पे बना लेंगे। जिसकी रेटिंग और रिव्यूज़ अच्छे हैं उसको नंबर 1 पे कर दिया, जिसके उससे कम है नंबर 2, 3, 4, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप आप लिस्ट बना लेते हैं। तो अगर इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है, वो ये है कि आपने बाज़ दफ़ा होता है कि आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जिनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं और उसके रेटिंग भी अच्छी है, लेकिन वो कोई नामवर ब्रांड नहीं होता, कुछ चाइना का ब्रांड होता है। जिस तरह यहाँ पे एक विलफुल स्मार्ट वॉच थी, वो हमने देखी थी। इस तरह मल्टीपल होते हैं इसके अंदर ब्रांड्स जो नामवर नहीं होते। जिस तरह यहाँ पे नाम दिया होता है अल्पीना मेंस, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, इसके रेटिंग अच्छी नहीं है। इस तरह कुछ आपको स्मार्ट वॉचेस इसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। जिस तरह 18 वो स्मार्ट वॉच है, इसकी रेटिंग जो है कुछ बेहतर है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं।
इस स्मार्ट वॉच को अगर आप लगाना चाहते हैं एज अ बेस्ट प्रोडक्ट अपनी लिस्ट के अंदर, तो उसमें आपने देखना होता है कि वो वहाँ पे जस्टिफाई करती है क्या उसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं, वो तमाम मौजूद हैं फीचर्स। अगर तो वो फीचर उसके अंदर मौजूद हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, तो वो आप अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी लिस्ट में उसे जस्टिफाई भी करना है। जो आप वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स को लगाएंगे, तो आप जस्टिफाई उसको किस तरह करेंगे, उसके फीचर्स के लिहाज से उसके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे अपने आर्टिकल्स के अंदर। तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर उसकी प्राइस कम है, फॉर एग्जांपल इन ब्रांड्स की कीमत कम होती है, तो आप उसको कैसे करेंगे, उसको आप इस तरह, जैसे में आप देख सकते हैं मैंने वेबसाइट के अंदर ये चीज़, मुझे एक हट का प्रोडक्ट मिल रही थी जो नामवर ब्रांड नहीं था, तो मैंने इसको क्या किया, इसको इकोनॉमिकल चॉइस कर दिया। तो दूसरा इसमें एक फीचर होता है, यहाँ पे आप रिव्यूज़ को भी शो करवा सकते हैं, प्राइम स्टेटस शो करवा सकते हैं। तो आप देखें ये 4 प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे अमेज़न पे एज़ अ प्राइम शो हो रही हैं। तो यहाँ से भी यूज़र को पता चलता है कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, अमेज़न पर रैंक कर रही है। तो यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट है तो इसको मैं लिख दिया इकोनॉमिकल चॉइस, जो टॉप चॉइस है उसको यहाँ पे लिख दिया बेस्ट वैल्यू, रनर्स अप, ताकि तमाम वॉचेस को एक उसके लिहाज से उसको जो है अहमियत मिल सके, इम्पोर्टेंस मिल सके। अब इसको अगर मैं स्टडी करूँ, इकोनॉमिकल वॉच विलफुल स्मार्ट वॉच है, तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे लगी है, इसको मैंने डिस्कस किए हैं फीचर्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक कीवर्ड लगा दिया है बेस्ट बजट स्मार्ट वॉच विद लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ, क्योंकि बैटरी लाइफ के हवाले से स्मार्ट वॉचेस थी लिस्ट थी, तो उस लिहाज से मैंने उसके LSI कीवर्ड्स यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो आप भी इसको इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप खुद लिख सकते हैं आर्टिकल्स, खुद लिखें। अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे राइटर्स का इंतखाब आपने करना है जो टेक्निकल हों उस निश के अंदर। आपने जनरल राइटर्स को नहीं पिक करना, आपने राइटर्स का इंतखाब इस तरह करना है जो ऑलरेडी उस निश के अंदर काम कर रहे हों। फॉर एग्जांपल अगर एक राइटर जो है वो हेल्थ के अंदर काम कर रहा है या टेक्नोलॉजी के अंदर या ऑटोमोबाइल के अंदर वो अच्छे आर्टिकल्स लिख रहा है, आपने उस राइटर को कह दिया कि इसके बारे में कंटेंट लिखे, तो वो उस तरह टेक्निकल वर्ड्स उसके पास नहीं होंगे जो यहाँ पे एक प्रोफेशनल राइटर जो है जो इस फील्ड से रिलेटेड होगा वो लिख सकता है। तो आपने टेक्निकल टेक्निकल राइटर्स का इंतखाब करना है जो ऑलरेडी उस निश के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वो उसकी इच्ची बिच्ची जिसे कहते हैं ना वो जानता होता है। तो उसने ऐसे टर्म्स यूज़ करता है, मार्केटिंग टर्म्स उस निश के हवाले से वो यूज़ करता है जो गूगल पसंद करती है, और उसकी डिटेल के बारे में जानता होता है, तो वो बेहतर लिख सकते हैं। तो आपने आर्टिकल जो है इस तरह लिस्ट बना लेनी है अपनी लिंक्स की, और फिर अपने आर्ट राइटर्स को जो है वो सजेशंस देनी होती हैं, जो गाइडलाइंस आपने उसको देनी होती है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। इनको इस तरह लिस्ट आउट करना है, नंबर 1 पे इसको रखना है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। बाज़ लोग इस तरह भी करते हैं कि राइटर्स को ही कह देते हैं कि आप खुद ही प्रोडक्ट सर्च करके इस कीवर्ड के हवाले से खुद ही सर्च करके आप जो है ना आर्टिकल लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बेहतर नहीं है। जो हम लोग भी काम करते हैं इसी तरह करते हैं, खुद से प्रोडक्ट को सर्च करके राइटर को एक लिस्ट बना के देते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने लिखना है आर्टिकल। तो आप भी इसी तरह करें। बेहतर ये है कि आप खुद से प्रोडक्ट सर्च करके लिखें, क्योंकि राइटर अगर खुद से करेगा बाज़ दफ़ा उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स उसके अंदर डाल देता है जो कि नामवर नहीं होती, अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं होती, बिल्कुल न्यू ब्रांड्स होती हैं। तो गूगल भी प्रेफर करती है उन लिस्ट्स को जो ऑलरेडी आपने देखना है कि इसको देखने का मकसद भी यही था गूगल पे, टॉप रैंकिंग पेजेस जो हैं उनके अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने भी उस जिस तरह ये लिस्ट थी, तो इसके अंदर से मैं 4-5 प्रोडक्ट्स इसकी पकड़ लूँगा जो इसने प्रमोट की हुई हैं, जो मुझे समझ आती है कि अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर लूँगा ताकि वो यूनिकनेस लगे आपको आर्टिकल्स में, और चॉइस में भी गूगल को भी पता चले कि इसने बाकायदा सर्च की है, ये नहीं किया कि जिस तरह दूसरे ने प्रोडक्ट्स लगाई हैं वैसे ही लगा दी हैं। तो आपकी लिस्ट दूसरे लोगों से थोड़ी-सी मुख्तलिफ होनी चाहिए। कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स उसमें डाल दें जो उन्होंने भी डाली हैं, आप भी डाल सकते हैं। तो इस तरह आपने मिला-जुला के जो है अपने आर्टिकल्स को यूनिक करना है ताकि अच्छी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़र को मिल सकें। तो यूज़र जब आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है, तो अच्छी प्रोडक्ट्स जब उसको मिलेंगी, उसको फिर अगर वो बाय करता है, उससे मुतमिन होता है, तो सैटिस्फाई होता है, तो फिर आगे भी वो दोबारा भी आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।